सुप्रभातम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी शॉर्ट हैंड क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे स्वरों की। हमने देखा था कि किसी व्यंजन रेखा में स्वरों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे पास दो प्रकार के क्या थे, स्वर थे, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। लघु स्वर, दीर्घ स्वर में क्या क्या थे आपके, दो प्रकार के थे, बिंदु और डैश। बिंदु में क्या क्या थे आपका, आ, ए, बड़ी। डैश में क्या था, औ, ओ और बड़ा ऊ। ऐसे ही यहाँ क्या था, फर्स्ट प्लेस में आई, ए और ई। यहाँ क्या था, आ, ओ और ये बड़ी नहीं छोटी है, ऊ। तो ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं हम कि याद हो जाए हमें फर्स्ट प्लेस के कौन से हैं। ये फर्स्ट प्लेस का आ है, सेकंड प्लेस ए, थर्ड प्लेस ई, फर्स्ट प्लेस आई, सेकंड प्लेस है ई। ऐसे ही डैश में औ, ओ, ऊ, आ, ओ, ऊ। ये क्या है, हल्के हैं, ये क्या है, गहरे हैं। ये कैसे हैं, हल्के बिंदु में और हल्के डैश में, हल्के डैश में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेस पर इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था। हमने बताया था कि किसी भी व्यंजन रेखा के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग। तीन भाग होते हैं और किसी भी लाइन के भी कितने भाग हो जाते हैं, तीन भाग हो जाते हैं। अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काटते हुए। तो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि किसी भी व्यंजन रेखा पर यदि प्रथम प्लेस का स्वर हो तो उसे कहाँ लिख दिया जाता है। हमारा आ रहा है, सपोज दैट टा। क्या आ रहा है, टा। टा आ रहा है, टा। ठीक है, हमारा आ रहा है सपोज दैट आटा। हमारा आ रहा है सपोज दैट धा। सपोज आ रहा आधा। आ पहले, धा बाद में। फर्स्ट प्लेस के स्वर ये सारे। धा हमने लिखना है था, था। फिर हमने लिखना है हा, हमने लिखना है वा, हमने लिखना है रा, हमने लिखना है जा, हमने लिखना है गा। क्या लिखना है, गा। ठीक है, तो अब सभी व्यंजनों में क्या है, प्रथम प्लेस का स्वर आ रहा है और डार्क यानी कि गहरा बिंदु आ। तो हम सारे व्यंजनों को कहाँ रख रहे हैं, लाइन से ऊपर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था कि किसी भी व्यंजन पर यदि प्रथम प्लेस का कोई स्वर आता है, चाहे वो डॉट स्वर हो या डैश स्वर हो, चाहे वो गहरा बिंदु गहरा डैश हो या हल्का बिंदु हल्का डैश हो, तो ऐसी व्यंजन रेखाओं को सदैव लाइन से ऊपर लिखा जाता है, लाइन पर टच नहीं किया जाता है। अब हम सपोज दैट से फर्स्ट प्लेस की औ की बात कर रहे हैं। हम कहें कऊ, कऊ तो कौ पर औ की मात्रा। हम कहें गऊ, गौ। हम लिखें दो, दो यानी कि। ठीक है, हम लिखें औत, औत। ठीक है, हम लिखें और, हम क्या लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं, और। औ सॉरी, यो हो गया ये, और हो गया ये, और। हम रॉ लिखे, रॉ, रऊ ये अर्थात ये।
ठीक है, तो डैश रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही हम लिखें सपोज दैट कुछ भी लिख दो, औध लिख दो या धाऊ लिख दो, या आप 100 में औ लगा रहे हैं 100, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस का जो किसी व्यंजन पर, व्यंजन रेखा पर यदि प्रथम प्लेस का स्वर लगा होगा तो उसको हम सदैव लाइन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, प्रथम स्थान पर किसकी आवाज दे रहा है, आ और औ की। ऐसे ही सेकंड स्थान पर आएंगे तो हम किसकी आवाज देगा, सेकंड, ये फर्स्ट प्लेस का स्वर हो गया, ये सेकंड प्लेस के हो गए, ये थर्ड प्लेस के हो गए, ये थर्ड प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस। ऐसे ही यहाँ भी ये फर्स्ट प्लेस के हो गए, ये सेकंड प्लेस के हो गए और ये थर्ड प्लेस के हो गए, ठीक है। अब हमें ये बिल्कुल कंठस्थ याद रख पड़ेगा कि प्रथम स्थान के स्वर को कहाँ लिखा जाता था, सेकंड स्थान के स्वर को कहाँ लिखा जाता था और थर्ड स्थान के स्वर को कहाँ लिखा जाता था। और ये याद तभी होगा जब हमें व्यंजन रेखाएं याद होंगी, ये क्योंकि व्यंजन रेखाओं पर ही क्या है, डिपेंड है। तो अब हम सपोज दैट अपने हम फर्स्ट प्लेस की बात कर रहे थे अभी, बिंदु और डैश की। अब हम बात किसकी करते हैं, सेकंड प्लेस की करते हैं। सेकंड प्लेस में किसकी आवाज आती है, ए और ए की, ठीक है। जैसे हमने लिखना है क्या, अब हमें पता है सेकंड प्लेस के स्वर कहाँ पर लिखे जाते हैं, ऑन द लाइन। जैसे हमने लिखना है बे, टे, एट, ठीक है। हमने लिखना है चे, हमने लिखना है जे, हमने लिखना है ते, हमने लिखना है फे, हमने लिखना है रे, ये, वे, हे, गे, के, ने, ले, में। तो क्या आ रहे हैं, सारे कौन से प्लेस के कौन स्वर आ रहे हैं, सेकंड प्लेस के। क्या आ रहा है, ये, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए, ये बे लिखा है, टे, ये एट, ठीक है, ये चे, ये जे, ये ते, ये फे, ये रे, ये वे, हे, गे, के, ने, ले, में। अब हम कैसे पढ़ पा रहे हैं, जब हमें व्यंजन रेखाएं याद है सारी, तो ये हमें बिल्कुल कंठस्थ याद हो जानी चाहिए। अब हम सेकंड प्लेस के लिए सपोज दैट ओ का, सेकंड प्लेस का गहरा डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ, हमने लिखा वो, डैश लग जाएगा, ठीक है। हम इसके पैरेलल में ना लगा के खड़ा लगाएंगे डैश, ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे। अगर हम ऐसे लगाते हैं ये, तो ये इसी पे भी चिपक जाएगा, हम कभी फिर उसमें कंफ्यूजन होगा कि ये ऐसे लग जाएगा। तो हम सदैव इसके क्या लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे। वो लिखा हमने, लो, घो, चो, टो, ओट, ओर, रो, जो, शो, घो, मो, फिर और क्या हो सकता है, हो, ओह, ठीक है। और ये हमने क्या देखा यहाँ पर से सेकंड प्लेस का ओ, जिसको हम एक डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने लिखा वो, लो, घो, चो, टो, ओट, ओर, रो, जो, घो, नहीं ये, सो, ढो, मो,
हो, ओह। अब मुझे सारे कॉन्सोनेंट याद हैं, तभी मैं इन व्यंजन रेखाओं पर स्वरों को लगा पा रहा हूँ। और मुझे पता है कि सेकंड प्लेस के जो स्वर, जिन व्यंजन रेखाओं पर सेकंड प्लेस का स्वर लगा होता है, उनको लाइन पर ही लिखते हैं। ये होगी हमारे सेकंड प्लेस ओ और ए की बात। ठीक है, पहले हमने देखा आ और औ, तो हम अभी भी हम वही याद रखेंगे कि यदि किसी व्यंजन रेखा पर प्रथम स्थान के स्वर लगे हों तो उसे लाइन के ऊपर लिखा जाता है, लाइन पर टच नहीं किया जाता है, और स्वर को उस व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर लगा दिया जाता है। प्रथम स्थान वो कहलाता है जहाँ पर से व्यंजन रेखा स्टार्ट होती है, चाहे वो समतल व्यंजन हो, चाहे वो अधोमुखी हो, चाहे वो ऊर्ध्वमुखी हो। हम ये देख रहे थे। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड प्लेस के व्यंजनों की। किनकी? थर्ड प्लेस के व्यंजन रेखाओं की बात करेंगे हम। थर्ड प्लेस के व्यंजन रेखाएं कौन है और वो कैसे लिखी जाती हैं? यानी कि थर्ड प्लेस की व्यंजन रेखाएं मीन्स थर्ड प्लेस के स्वर किन किन व्यंजन रेखाओं पर लगाए जाते हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं। थर्ड प्लेस में हमारा बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, हमने बोला कि जिन ऐसी व्यंजन रेखाएं जिन पर तृतीय प्लेस का स्वर लगा हो, उनको लाइन को काटते हुए लिखा जाता है। अब कैसी व्यंजन रेखाएं होती हैं? वो ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। लेकिन समतल व्यंजन रेखाओं को लाइन पर ही लिखा जाता है और उनके तृतीय स्थान पर स्वर लगा दिया जाता है। हम लिखते हैं सपोज दैट ईद। क्या लिखते हैं? ईद, ये ईद। ठीक है, हम लिखते हैं री, हम लिखते हैं ईल। पहले आ रहा है तो पहले कहाँ चले जाएगा? थर्ड प्लेस, पूर्ववर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती बाद में और पहले। ठीक है, हमने लिखना है सपोज दैट क्या? पी। हमने लिखना है ईट। हमने लिखना है ईद हो गया। धी लिखना है धी। हमने लिखना है ली। ठीक है, हमने लिखना है घी। अब आ गया समतल व्यंजन, कहाँ पर रहेगा? लाइन पर, और थर्ड प्लेस पर ही रिप्रेजेंट हो जाएगा घी। हमने कहा वी, गलत, हम थ्रू द लाइन करेंगे वी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? ई, पी, जी। क्या हो रहे हैं? सारे कैसे व्यंजन हैं? अधोमुखी हैं। कैसे लिखे जा रहे हैं? लाइन को काटते हुए। हम लिख रहे हैं नी, हम ईन लिख रहे हैं ईन, ईनो। तो मैंने क्या कहा? समतल व्यंजन को सदैव कहाँ लिखा जाता है? लाइन पर, ईन। मी, यहीं पर मुंह आ जाता है, मुंह, तो डैश में हो जाएगा। यहाँ पर आ जाता है लू, यहाँ पर आ जाता है टू, यहाँ पर आ जाता है तू। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपका क्या? घू, धू, धू, धू। यहाँ पर आ जाता है घू, यहाँ पर आ जाता है ऊघ, यहाँ पर आ जाता है कू। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि तृतीय स्थान के स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर कैसे लिखा जाता है। तो हमारे पास नियम था और शर्त थी कि तृतीय यदि किसी व्यंजन रेखा पर, किस पर? यदि किसी ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, अपवर्ड और डाउनवर्ड व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लगा हो तो ऐसी व्यंजन रेखाओं को लाइन से काटते हुए लिखा जाता है। परंतु यदि किसी समतल व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लगा हो तो ऐसी व्यंजन रेखा को लाइन पर ही लिखा जाता है और उसके तृतीय स्थान पर उस तृतीय स्थान का स्वर लगा दिया जाता है। अगर पहले आ रहा है तो पहले,
बाद में आ रहा है तो बाद में। ये हो गए हमारे सारे क्या दीर्घ स्वर सभी हो गए। हमने पहले देखा आ और औ कहाँ रखते हैं, फर्स्ट प्लेस किसी भी व्यंजन रेखा पर। आ को एक बिंदु के द्वारा, औ को एक डैश के द्वारा। ऐसे ही हमने देखा ए को और ओ को किसी भी व्यंजन रेखा के सेकंड प्लेस पर ऑन द लाइन, लाइन पर अर्थात लगा दिया जाता है और सेकंड प्लेस पर उस बिंदु या उस डैश के रूप में उसे रिप्रेजेंट प्रदर्शित प्रकट कर दिया जाता है। ऐसे ही तृतीय स्थान के स्वर आए ई और ऊ, ठीक है, तो उसका भी हमने नियम देखा। यदि किसी व्यंजन रेखा पर, यदि अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लगा हो तो उसे लाइन को काटते हुए और समतल व्यंजन को लाइन पर ही लिखा जाता है और उस बिंदु या उस डैश को उसके तृतीय स्थान पर पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती मीन्स पहले अगर स्वर की आवाज आ रही तो व्यंजन से पहले और बाद में आ रही तो व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर उसे रख दिया जाता है। ये तो हो गए हमारे क्या स्वर, कैसे बिंदु स्वर। अब होंगे हमारे डैश स्वर। तो आज जो है बिंदु स्वर हमारे अभी लगभग खत्म हो गए, ठीक है। अब हल्के डैश स्वर रह गए। हल्के डैश में क्या है, फर्स्ट प्लेस आई, सेकंड प्लेस ए, थर्ड प्लेस ई। फर्स्ट प्लेस आ, सेकंड प्लेस औ, थर्ड प्लेस ऊ। ये डैश है, ये डॉट है। सेम इसी तरह इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। और मैंने आपको इस रेखा की भी कल नियम शर्त बताई थी कि यदि किसी व्यंजन रेखा पर प्रथम स्थान का स्वर लगा हो तो उसको सदैव लाइन से ऊपर लिखा जाता है। यदि किसी व्यंजन रेखा पर द्वितीय स्थान का स्वर लगा हो तो उसे लाइन को टच करते हुए लाइन पर लिखा जाता है। और किसी ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी पर व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लगा हो तो उसे लाइन को काटते हुए रख दिया जाता है, परंतु समतल व्यंजन को लाइन पर ही लिखा जाता है। और हमने ये भी देखा कि किसी भी व्यंजन रेखा के कितने भाग होते हैं, 3। जहाँ पर से स्टार्ट होती है प्रथम, जहाँ से बीच में ऑटोमेटिक द्वितीय और जहाँ पर खत्म हो जाती है तृतीय। और हमने ये भी देखा था किसी भी व्यंजन रेखा के कितने भाग होते हैं, कितने साइडें होती हैं, 2, बाईं और दाईं, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये हमें सब अब नियम पढ़ चुके हैं हम भी, ठीक है। आज जो है हमने देखा गहरे बिंदु और गहरे डैश स्वरों को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम आई लगाना है। हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमें कई लगाना है। क्या लगाना है, कई। हल्के बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लगाना है, कई लगाना है, ठीक है। हमने क्या लिखना है, कई। प्रथम स्थान क्या है, हम किस स्थान के, प्रथम, ठीक है। प्रथम स्थान में आई आ रहा तो कई कैसे लिख देंगे। हमने देखा है कि प्रथम स्थान का है तो अबव द लाइन, लाइन से ऊपर कई, ठीक है। ऐसे ही टई, ऐसे लई, मई, रई, जई, भई, गई, ठीक है। ये क्या है, एक हल्का बिंदु है प्रथम स्थान पर। ऐसे ही सेकंड स्थान पर क्या आ रहा है, सपोज दैट यहाँ पर सेकंड स्थान पर किसकी ध्वनि आ रही, आ की। क्या आ जाएगा, पा, ये पा, ला, ठीक है। प्रथम स्थान पर डैश है, पा, ला, जा, ता, आत, भात, भाग, सपोज दैट, ठीक है। रा, या, वहाँ, ठीक है। आ की आवाज आनी चाहिए उसमें। फर्स्ट प्लेस में आई की आवाज, कई, टई, लई, मई, रई, जई, भई, गई, ठीक है। ये सारे क्या हैं, प्रथम स्थान के क्या हैं, बिंदु और डैश स्वर हैं। कौन है, बिंदु और
डैश स्वर हल्के, ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्थान पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और ओ। अब ओ तो सभी में आता भैया, हमने बात ए की पहले करें तो ए भी लगभग क्या है, ये सेकंड प्लेस का। आप कै आ गया, कै, ठीक है। ऐसे वर्ड बहुत कम यूज होते हैं, फिर भी हम इसको देखते हैं। तो लाइन पर कै, मैं, रे, जे, टे, ठीक है। अब और क्या है, किसी भी व्यंजन रेखा पर, हर व्यंजन रेखा पर किसका, अ का रिप्रेजेंट, अ को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कोई भी, जैसे ब है, देखो ब ऑटोमेटिक आ रहा है, भ, म, ल, च, क, घ, म, न, और आपका सौ, सभी पर किसकी आवाज आ रही, अ की। तो बिना अ के कोई भी व्यंजन रेखा नहीं है, ठीक है। तो अ किस स्थान का हो गया, सेकंड प्लेस का। डैश, फर्स्ट प्लेस का क्या था, ए, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का क्या था, ए। ये सब सेकंड प्लेस के हैं, ये फर्स्ट प्लेस के हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड प्लेस में क्या आ जाएगी, ई, ठीक है। केवल मात्रा का ही तो है, अभी तक ये गी ये वाली आ रही थी, अब छोटी आ जाएगी ये वाली, बस। इसको हमने, लेकिन आ किसके, गौ के बाद ही रही, ठीक है। आवाज जो आ रही वो गौ के बाद ही आ रही। तो आज हमने इतने देखे कि पहले स्थान के स्वर बिंदु स्वर डैश स्वर, द्वितीय स्थान के गहरे बिंदु स्वर डैश स्वर, तृतीय स्थान के गहरे बिंदु स्वर डैश स्वर, फिर लघु में प्रथम स्थान के हल्के और डैश स्वर, हल्के बिंदु और हल्के डैश स्वर, सेकंड स्थान के हल्के बिंदु और हल्के डैश स्वर। अब बचा हमारा तृतीय स्थान का क्या, हल्के बिंदु स्वर, क्या है, जैसे हमने लिखना है, जैसे गी, री, मी, ची, ये ची बड़ी होगी, छोटी की बात चल रही, ठीक है। तो गी कैसे लिखेंगे, लाइन पर, री क्रॉस द लाइन, मी लाइन पर, ठीक है। वैसे ही ची क्रॉस द लाइन, ऐसे ही टी क्रॉस द लाइन। इट हो गया, सपोज दैट ये इट, इट, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इटी हो जाएगा, सपोज दैट ईटी, ईटी ऐसा होता है, ये ईटी, ठीक है। ली, अब ऐसे ही हु की बात कर रहे हैं हम, जैसे हु, दो प्रकार के हु होंगे ना, ये हु, मु, लू, जू, रू, शू, भू, ठीक है। घू, कू, गू, ठीक है। और भी क्या है, तू, ये क्या है, तृतीय स्थान के क्या कैसे स्वर हैं ये, लाइट, डॉट और डैश, डॉट और डैश। तो आज हमने देखा कि हमारे व्यंजन रेखाओं पर स्वर कैसे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके आगे का नियम देखेंगे कि कैसे कैसे फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे, और आपने अब सभी व्यंजन रेखाओं पर इन स्वरों को रिप्रेजेंट करना है। नियम आपके पास पड़ा हुआ है, नियम और शर्त, कि किसी भी व्यंजन रेखा पर यदि प्रथम स्थान के कोई भी स्वर लगे हों, ठीक है। कोई मीन्स डॉट हो, डैश हो, हल्का बिंदु हो, हल्का डैश हो, गहरा बिंदु हो, गहरा डैश हो, तो ऐसी व्यंजन रेखाओं को कहाँ रखोगे, लाइन के ऊपर, और उसके प्रथम स्थान पर स्वर लगा दोगे। ऐसे ही द्वितीय स्थान के लिए वो किसी भी कोई भी गहरा बिंदु हो, गहरा डैश हो, हल्का बिंदु हो, गहरा, तो उन व्यंजन रेखाओं को लाइन पर लिखा जाता है और उनके द्वितीय स्थान पर स्वर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऐसे ही था अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं पर यदि तृतीय स्थान के कोई भी
स्वर आते हैं तो उनको क्रॉस द लाइन, लाइन को काटते हुए लिख दिया जाता है, और समतल व्यंजनों को लाइन पर ही लिखा जाता है, किंतु उनके तृतीय स्थान के स्वर को उस पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये नियम सब आज आप देखेंगे और पढ़ेंगे, और हम कल आगे बढ़ेंगे कि स्वर में अगला बिंदु, अगला जो रूल है वो क्या आएगा। ठीक है।